बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Dear students, I am your zoology teacher कारी मोहम्मद इरफान यासीन। Dear students, हम इन्वर्टिब्रेट्स zoology को डिस्कस कर रहे हैं और इन्वर्टिब्रेट्स zoology में से हम फाइलम प्रोटोजुआ को डिस्कस कर रहे हैं। फाइलम प्रोटोजुआ के 8 लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। हम लेक्चर नंबर 8 में सुपर ग्रुप एक्सकेविटा को कंप्लीट कर चुके हैं। आपको मैंने पहले लेक्चर में जब मैंने टेक्सोनोमी पढ़ाई थी उसमें आपको बताया था कि हमारा जो फाइलम प्रोटोजुआ है इसके सुपर ग्रुप सबसे पहले जो पहला सुपर ग्रुप था वो एक्सकेविटा था, दूसरा सुपर ग्रुप अमीबोजुआ और तीसरा हमारे पास राइजेरिया और चौथा क्रोम एल्वियोलेटा था। हम इससे पहले एक्सकेविटा को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकंड सुपर ग्रुप को स्टार्ट करने जा रहे हैं, सुपर ग्रुप अमीबोजुआ। सुपर ग्रुप अमीबोजुआ इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स, 3 सब ग्रुप्स, ट्यूबोलिनिया, एकेंथ अमीबाइडा और एंट अमीबाइडा। ये हमारे 3 जो है सब ग्रुप्स हैं अमीबोजुआ के। अमीबोजुआ को अमीबोजुआ नाम देने की रीजन क्या है? अमीबोजुआ को नाम देने की रीजन ये है कि अमीबा प्रोटियस जब सबसे पहले ये सी ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ तो अमीबा प्रोटियस का मतलब ये होता है कि सी गॉड चेंजिंग शेप्ड, यानी जो ग्रीक थे उन्होंने सबसे पहले इसको नोट किया तो लिहाजा इसके ओरिजिन की वजह से इसको नाम दिया गया अमीबा या अमीबोजुआ। अमीबोजुआ जो है इसके जो मेंबर्स हैं वो अमीबा हैं और अमीबा नाम देने की वजह क्या है? ग्रीक जबान का ये लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है सी गॉड, क्योंकि इसकी जो शेप्स थी वो चेंजिंग थी, वेरिएबल थी, तो लिहाजा इसको मुख्तलिफ शक्लों की वजह से, मुख्तलिफ अपने शक्ल चेंज करने की वजह से इसको अमीबा नाम दिया गया। ये इसका नाम देने की रीज़न थी। ये इसके सुपर ग्रुप अमीबोजुआ के सब ग्रुप्स हैं। अब सबसे पहले आइए हम यूनिक कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। सुपर ग्रुप अमीबोजुआ के जो यूनिक कैरेक्टर्स हैं इसमें आज हम डिटेल में जिस चीज को फोकस करेंगे वो होगा सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या है? इसके बाद जो जनरल कैरेक्टर्स में दूसरी चीजें शामिल हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा अगला लेक्चर जो होगा वो ट्यूबोलिनिया पर होगा, लेकिन आज हम इनको नहीं स्टार्ट करेंगे बल्कि यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ सुपर ग्रुप अमीबोजुआ पढ़ेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। यूनिक कैरेक्टर्स में सबसे पहला जो कैरेक्टर है सूडोपोडिया। डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रीक जबान का लफ्ज है। सूडो मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मतलब होता है लिटिल फीट। सूडो मतलब क्या होता है? फॉल्स, और पोडिया मीन क्या होता है? लिटिल फीट। अब आइए इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। सूडोपोडिया क्या होता है? टेम्परेरी सेल एक्सटेंशंस फॉर फीडिंग प्लस लोकोमोशन। सेल की जो टेम्परेरीली फॉर्म्ड एक्सटेंशंस हैं और वो किस लिए इस्तेमाल हो रही हैं? फीडिंग के लिए और लोकोमोशन के लिए। इन स्ट्रक्चर्स को हम सूडोपोडिया कहते हैं। इससे पहले फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो जो जनरल किस्म का फेमिलियर टाइप अमीबा है वो प्रोटियस अमीबा होता है। उसमें जो लोकोमोटरी या फीडिंग के लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर कहते हैं, हम इससे पहले वो छोटी क्लासेस में इसको पढ़ चुके हैं। ये तो था इसका डिफाइन किया हमने सूडोपोडिया क्या है। अब देखते हैं सूडोपोडिया कितनी किस्म के हो सकते हैं। सूडोपोडिया आपके पास
इन 4 किस्मों के हो सकते हैं, लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिक्यूलोपोडिया और एक्सोपोडिया। अब हम इन सब की डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लोबोपोडिया की। लोबोपोडिया जो है ग्रीक जबान के लफ्ज लोबोस से निकला है, जिसका मतलब होता है लोब, और पोडिया में फीट। यानी ये कैसे फीट हैं, कैसे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है लोबोपोडिया, ब्रॉड है ये, और इसके अलावा ये क्या है, राउंडेड टिप्स होती हैं इनकी, विद एक्टोप्लाज्म प्लस एंडोप्लाज्म। इस डायग्राम को देखिए डियर स्टूडेंट्स, इनका ये वाला स्ट्रक्चर्स जो फिंगर टाइप है, जो लोब किस्म का है, ब्लंट है और ब्रॉड है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, लोबोपोडियम। अब लोबोपोडियम की जो अहम खुसूसियात है, इसकी पहचान में ये शामिल है कि इसके अंदर एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों पाए जाते हैं। इसके अलावा एक और अहम बात लोबोपोडिया के मुतालिक जो है वो ये है कि एक्टोप्लाज्म में वो हिस्सा जो लोबोपोडियम पर मुश्तमिल है, near the tip of the लोबोपोडियम is a hyaline cap। एक कैप है, साइटोप्लाज्मिक एरिया है, क्लियर साइटोप्लाज्मिक एरिया है, जो कि लोबोपोडियम को बनाता है। यहाँ एंडोप्लाज्म का जो मटेरियल है वो मूव करके जाता है हाइलाइन कैप में, और हाइलाइन कैप जो है लोबोपोडियम बना रही है। ये हमारे लोबोपोडिया के यूनिक कैरेक्टर्स हैं। नेयर द ईच टिप क्लियर साइटोप्लाज्मिक एरिया, इसे हम हाइलाइन कैप बोलते हैं। ये देख रहे हैं आप, नेयर द ईच टिप, ये टिप है लोबोपोडियम की, और यहां पर ये किससे बनने वाला क्लियर एरिया है, एक्टोप्लाज्म से बनने वाला साइटोप्लाज्मिक एरिया है, जिसे हम हाइलाइन कैप बोल रहे हैं। अब इसके एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है कि एक्टोप्लाज्म मोर रिजिड होता है और ये जेल स्टेट में होता है। एंडोप्लाज्म जो होता है मोर फ्लूइड होता है इसके अंदर, और ये सॉल स्टेट में होता है। इस तरह ये जेल एंड सॉल स्टेट में हमारा लोबोपोडिया मौजूद होता है। इसके एग्जाम्पल में आपके पास ये प्रोटियस अमीबा है। ये वो अमीबा है जो जनरली हमें देखने को मिलता है। ये लोबोपोडिया हमारा क्लियर हुआ। अब आइए आगे बढ़ते हैं। फिलोपोडिया, एक होगा तो फिलोपोडियम बोलेंगे, अगर प्लूरल है तो हम इसको बोल रहे हैं फिलोपोडिया। यहां भी लोबोपोडियम होगा तो सिंगुलर होगा, लोबोपोडिया होगा तो वो प्लूरल होगा। अब आइए फिलोपोडिया को पढ़ते हैं। फिलोपोडिया क्या है? ये लैटिन जबान का लफ्ज फिलम से निकला है, जिसका मतलब होता है थ्रेड लाइक। पोडिया मीन फुट या फीट। अब इसको पढ़ लेते हैं। ये क्या है? ये सिलेंडर होता है, ब्रांच होता है, नो हाइलाइन कैप। इसके अंदर कोई हाइलाइन कैप नहीं होती, ओनली विद एक्टोप्लाज्म। याद रखिए, लोबोपोडिया सिर्फ वाहिद सूडोपोडिया है जिसके अंदर एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों पाए जाते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है? जस्ट ओनली विद एक्टोप्लाज्म। इसके अंदर फिलोपोडिया के अंदर टू वे स्ट्रीमिंग होती है। टू वे स्ट्रीमिंग की रीजन ये है कि इट एक्ट्स एज अ कन्वेयर बेल्ट फैशन फॉर फूड डिलीवरी। फूड को डिलीवर करने के लिए, इसके अमीबा के अंदर फूड को डिलीवर करने के लिए ये जो फिलोपोडिया है ये बेल्ट फैशन में काम करते हैं। कैसे? यहां देखिए डायग्राम में, ये आपके पास जो रेड कलर में डॉट्स लगे हुए नजर आ रहे हैं आपको, ये फूड पार्टिकल्स हैं।
अब फूड पार्टिकल्स यहां से ये वन वे स्ट्रीमिंग यहां से ये मूव करते हुए यहां पहुंचे, फिर इनको आगे दे दिया गया, फिर यहां से यहां तक। इस तरह की जो टू वे स्ट्रीमिंग है ये कन्वेयर बेल्ट फैशन कहलाती है, जिससे फूड की डिलीवरी एक जगह से दूसरी जगह हो रही है। ये कैरेक्टर फिलोपोडिया का है। अब हमारे पास इसकी एग्जाम्पल देखी जाए तो इसकी एग्जाम्पल में शेल्ड अमीबा वगैरह है, फोरामिनिफेरन जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, वो राइजेरिया में शामिल है, सुपर ग्रुप राइजेरिया में शामिल है, उनमें ये कैरेक्टर होता है। शेल्ड अमीबा में यानी उनमें ज्यादातर जो सुडोपोडिया पाए जाते हैं वो फिलोपोडिया होते हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हो गए होंगे, लोगोपोडिया भी और फिलोपोडिया भी। आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास रेटिक्यूलोपोडिया है। रेटी का मतलब होता है नेट लाइक, नेट फॉर्मेशन यानी जाल सा बना देना, इसलिए इनको रेटिक्यूलोपोडिया बोलते हैं। ये सिमिलर टू फिलोपोडिया होते हैं, फिलोपोडिया जैसे ही होते हैं, उसी की तरह के ही होते हैं। इनके अंदर भी जस्ट एक्टोप्लाज्म पाया जाता है, एंडोप्लाज्म इनके अंदर नहीं होता। लेकिन इसमें फिलोपोडिया में और रेटिक्यूलोपोडिया में फर्क क्या है? फर्क ये है कि डिस्टिंक्शन क्या है, रिपीटेडली रिजॉइन टू फॉर्म अ नेट लाइक मेश। ये जो रेटिक्यूलोपोडिया है नाम भी इसलिए दिया गया इनको नेट लाइक। ये देखिए डायग्राम में जब मुख्तलिफ इसके जो पोडिया है सुडोपोडिया ये आपस में रिजॉइन करते हैं, रिपीटेडली रिजॉइन करते हैं और एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसलिए इसे हम रेटिक्यूलोपोडिया बोलते हैं। और इनका आप अगर फंक्शन देखें तो इनका भी वही फंक्शन है फिलोपोडिया का था कि वो क्या कर रहे थे, यहाँ फूड पार्टिकल्स को टू वे स्ट्रीमिंग के जरिए से दूसरी जगह पहुंचा रहे थे। तो इनके अंदर भी टू वे स्ट्रीमिंग है, ये फूड पार्टिकल्स को यहाँ से आगे पहुंचाया जा रहा है और यहाँ फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है और जिससे एंडोप्लाज्म इसके जो फूड वैक्यूल है वहां तक इसको पहुंचा दिया जाता है फूड पार्टिकल्स को। तो बाय डायरेक्शनल स्ट्रीमिंग है इसके अंदर, यानी टू डायरेक्शनल जो स्ट्रीमिंग है इसके अंदर पाई जाती है रेटिक्यूलोपोडिया में। यहां तक ये क्लियर हो गया। इसकी एग्जांपल अगर देखी जाए तो गॉल बिजरीना अमीबा जो हैं इनके अंदर रेटिक्यूलोपोडिया पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास चौथी किस्म है सुडोपोडिया की, दैट इज एक्सोपोडिया। एक्सोपोडिया कहने की वजह क्या है? एक्सल लाइक, लॉन्ग है, ये थिन है, फिलामेंटस हैं और एक्सियल रॉड्स इनके अंदर पाए जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, इस वजह से इनको एक्सोपोडिया बोल रहे हैं। और इनके अंदर एक्सोनीम्स होते हैं एक्सोपोडिया के अंदर। अब आइए यहाँ डायग्राम में देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक्सियल रॉड्स हैं, ये जो ग्रीन कलर में मैंने आपको दिखा है, और ये एक्सिस है और ये रॉड्स हैं। ये जो बाहर निकले हुए आपको ये स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये एक्सोपोडिया हैं। सब की बात की जाए तो एक्सोपोडिया है, अगर एक की बात की जाए तो एक्सोपोडियम है। ये हमारे पास इसमें एक्सोपोडिया में एक्सोनीम्स की मौजूदगी भी है, एक्सोनीम्स इन एक्सोपोडिया। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि एक्सोनीम्स क्या होते हैं, एक्सोनीम किस चीज को बोलते हैं? डियर स्टूडेंट्स, एक्सियल फिलामेंट्स जो होते हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर में जो अहम किरदार अदा करते हैं, सीलिया में, फ्लैजेला में, सुडोपोडिया में,
इनको हम एक्सोनीम्स बोलते हैं, यानी फिलामेंटस माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये आपको यहां ये नजर आ रहे हैं, ये फिलामेंटस माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इनको हम एक्सोनीम्स बोलते हैं। इनकी मौजूदगी हमारे एक्सोपोडिया में होती है। इसके अलावा एक्सोपोडिया का ये भी करैक्टर है कि सेंट्रल एक्सिस ऑफ साइटोप्लाज्म, इनके अंदर सेंट्रल एक्सिस होता है। ये देखिए, ये सेंट्रल एक्सिस ऑफ साइटोप्लाज्म मौजूद है, और ये जो इनका सेंट्रल एक्सिस है, इसकी करैक्टर ये है, इसका यूनिक करैक्टर ये है कि ये एडहेसिव होता है और मूवेबल होता है। ये जो आपको सर्कुलर नजर आ रहा है, ये सेंट्रल एक्सिस है। मैं इसको अगर यहां लेबल कर दूं तो ये देखिए, ये सेंट्रल एक्सिस है आपका। इस सेंट्रल एक्सिस की खसूसियत क्या है कि ये एडहेसिव होता है, चिपकने वाला होता है और मूवेबल होता है। इसके अलावा हम एक्सोपोडिया के बारे में देखें तो ये बात भी है इनके बारे में कि मोर यूज फॉर फूड कलेक्शन देन मूवमेंट, मूवमेंट से ज्यादा ये फूड कलेक्शन में काम आते हैं। यहां तक हमारे जो सूडोपोडिया थे वो हमने कंप्लीट कर लिए, और एक्सोपोडिया की एग्जांपल अगर देखी जाए तो हेलिजोन सरफेस और एक्टिनोसफेरियम, ये इसकी एग्जांपल जो मैंने सामने दी, ये एक्टिनोसफेरियम इसके एग्जांपल में शामिल है, जिनमें एक्सोपोडिया पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया और एक्सोपोडिया कंप्लीट हो चुके। अब हम आगे बात करते हैं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हमारे सुपर ग्रुप अमीबोजुआ में कौन कौन से होते हैं। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो इनके अंदर दो किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अहम है। कुछ ऐसे हैं जो शेल्ड होते हैं अमीबा, कुछ ऐसे हैं जो नेकेड होते हैं, उनके ऊपर शेल वगैरह नहीं होते। तो आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में। सम अमीबा लैक टेस्ट। टेस्ट क्या है, मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। टेस्ट जो होता है, साइटोप्लाज्म जो है एक खास किस्म का कवरिंग स्ट्रक्चर सिक्रीट करता है, उसे हम टेस्ट या शेल बोलते हैं। तो कुछ अमीबा के अंदर ये टेस्ट, ये शेल मौजूद नहीं होते, सेल वॉल मौजूद नहीं होती, और दूसरे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होते। अब ये जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में हो गया, ये शेल हो गया, ऐसे जो अमीबा हैं जो नेकेड हैं, ये कहां पाए जाते हैं? फाउंड इन शैलो फ्रेश वाटर। ये ज्यादातर शैलो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे रिवर है, पॉन्ड्स है, लेक्स हैं और स्लो मूविंग स्ट्रीम्स वगैरह हैं, वहां पर ये पाए जाते हैं सुपर ग्रुप अमीबोजुआ के जो मेंबर्स हैं। अब इनकी न्यूट्रिशन की बात की जाए, सुपर ग्रुप अमीबोजुआ की जो न्यूट्रिशन है ऑन अदर प्रोटिस्ट्स, या तो ये दूसरे प्रोटिस्ट को खाते हैं या फिर बैक्टीरिया वगैरह को खाते हैं, और किस तरह? फैगोसाइटोसिस के जरिए से फूड की एंट्री होती है इनके अंदर, और वहां पर फूड वैक्यूल तक ये पहुंचते हैं। और आपको पता है फूड वैक्यूल में जो है वहां पर इसके साथ ही लाइसोसोम्स आकर फ्यूज करते हैं, लाइसोसोम के पास एंजाइम्स होते हैं, और इस तरह फूड को डाइजेस्ट किया जाता है यहाँ। इसके बाद लोकोमोशन की बात की जाए तो इससे पहले ही हम पढ़ चुके कि हमारे जो सूडोपोडिया हैं वो फीडिंग में प्लस लोकोमोशन में दोनों में किरदार अदा कर रहे हैं। तो यहाँ हम पहले पढ़ चुके कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो होती है फॉर अमीबाइड लोकोमोशन के लिए वो बहुत अहम होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि एंडोप्लाज्म की मूवमेंट होती है एक्टोप्लाज्म की तरफ, और फिर इस तरह से एक्सटेंशन बनती है, लोबोपोडिया बनता है, और फिर इसकी मूवमेंट होती है, और ये फीडिंग में भी किरदार अदा करते हैं।
जो हमारे सूडोपोडिया हैं। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन हमने शुरू में जनरल कैरेक्टर्स में पढ़ा था। फाइलम प्रोटोजुआ में जो मोस्टली रिप्रोडक्शन पाई जाती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो इनके अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और बाइनरी फिशन से होती है। यहां तक आपको ये जनरल कैरेक्टर्स सुपर ग्रुप अमीबोजुआ के समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम शेल्ड अमीबा। इससे पहले मैंने बात की कि कुछ अमीबा ऐसे हैं जिनके अंदर शेल या टेस्ट मौजूद होते हैं, उनको टेस्टेट बोलते हैं। मौजूद नहीं होते उनको हम नेकेड अमीबा बोलते हैं। कुछ अमीबा ऐसे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, शेल्ड होते हैं, उनको शेल्ड अमीबा या टेस्टेट अमीबा बोलते हैं। तो पहले तो हम शेल को या टेस्ट को डिफाइन कर लेते हैं। प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं सिक्रीटेड बाय साइटोप्लाज्म। ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर जो है जिनको सिक्रीट कौन करता है, साइटोप्लाज्म जो है सिक्रीट करता है। अब देखते हैं हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है, जो बनावट होती है शेल की या टेस्ट की, वो कौन कौन सी चीज से हो सकती है। कुछ कैलकेरियस होते हैं, कैलकेरियस कैल्शियम कार्बोनेट के शेल के बने होते हैं, और प्रोटीनेशियस होते हैं जो प्रोटीन्स के बने होते हैं, और सिलिशियस होते हैं जो सिलिका या सैंड वगैरह के बने होते हैं, और इसी तरह हमारे काइटिनस होते हैं, ये काइटिन के बने होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ मिनरल पार्टिकल्स या साल्ट्स वगैरह के मिलने से, सीमेंटेड मटेरियल के मिलने से भी बनते हैं। ये थी हमारे पास शेल्ड अमीबा की बनावट की किस किस तरह से ये बने होते हैं। इनकी एग्जाम्पल देखी जाए तो आर्सेला और इसके अलावा डिफ्लोजिया ओब्लोंगेटा। ये आपके पास डिफ्लोजिया ओब्लोंगेटा मौजूद है, ये बाहर इसका टेस्ट है, ये इसका शेल है, और ये लोगोपोडियम इसके मौजूद है। इसको हम डिफ्लोजिया ओब्लोंगेटा बोलते हैं। ये शेल्ड अमीबा की एक एग्जाम्पल है। अब इसके अलावा देखते हैं शेल्ड अमीबा की एक और खसूसियत ये है कि इनके अंदर ओपनिंग्स होती हैं। ओपनिंग 1 हो सकती हैं या इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। इनको मैं पहले बता चुका हूं कि ये टेस्टेट अमीबा कहलाते हैं या शेल्ड अमीबा कहलाते हैं। शेल्ड या टेस्टेट अमीबा क्या 1 या 2 ओपनिंग्स होती हैं जो किसी हैं फॉर सूडोपोडिया एक्सट्रूजन, सूडोपोडिया की एक्सट्रूजन के लिए होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आज की हमारे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सुपर ग्रुप अमीबोजुआ के थे जिनको मैंने डिस्कस किया। इसमें सबसे अहम जो था हमारे पास वो सूडोपोडिया की काइंड्स थी, सूडोपोडिया की वैरायटीज थी। कौन कौन सी थी हमने पढ़ ली। सबसे पहले लोबोपोडिया जो लोबोस टाइप है, ब्रॉड है, ब्लंट एंडेड है और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जिनका होता है। ये देखें आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है, और एग्जाम्पल में कौन है हमारे पास, ये कौन है, प्रोटियस अमीबा है। ये हमारे लोबोपोडिया रखते हैं। इसके बाद फिलोपोडिया की बात की। फिलो का लफ्ज जो है लैटिन जबान का लफ्ज है जिसका फिल्म से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है, फिल्म का मतलब होता है थ्रेड लाइक। तो ये थ्रेड लाइक होते हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये फिलोपोडियम है, ये फिलोपोडिया है। और इसके बाद फिर हमने रेटिक्यूलोपोडिया के बारे में पढ़ा। रेटिक्यूलोपोडिया जो है ये नेट बनाते हैं। ये होते इसी की तरह हैं, किसकी तरह, फिलोपोडिया की तरह, लेकिन इनकी यूनिक कैरेक्टर ये है, डिस्टिंक्शन ये है, इन दोनों में फर्क ये है कि ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, नेट लाइक मेश बनाते हैं, रिपीटेडली रिज्वाइन करते हैं ये सूडोपोडिया, तो इसलिए इनको रेटिक्यूलोपोडिया बोलते हैं। और कुछ ज़ूलॉजिस्ट का इनके बारे में ख्याल है कि फिलोपोडिया और ये जो रेटिक्यूलोपोडिया है ये दोनों में कोई फर्क नहीं होता खासा। इसके बाद जी आगे बढ़ते हैं, एक्सोपोडिया के बारे में पढ़ा। एक्सोपोडिया को एक्सोपोडिया कहने की वजह क्या है,
वजह यह है कि इनके अंदर एक्सियल रॉड्स ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, इस वजह से इनको एक्सोपोडिया बोलते हैं। इनके अंदर ये सेंट्रल डिस्क होती है, सेंट्रल एक्सिस जो होता है ये एडहेसिव होता है और मूवेबल होता है। ये इनकी खसूसियात हैं एक्सोपोडिया की। फिर हमने इसके बाद फिर हमने ये पढ़ा कि इनके अंदर एक्सोनीम्स होते हैं, एक्सोपोडिया के अंदर एक्सोनीम्स होते हैं, एक्सोपोडिया के अंदर एक्सोनीम्स है ये हमारे खास किस्म के फिलामेंटस माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो सीलिया, फ्लैजेला और सूडोपोडिया में पाए जाते हैं। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो कुछ अमीबा जो होते हैं नेकेड होते हैं, उनके अंदर शेल नहीं होते, सेल वॉल नहीं होती और दूसरे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होते। और इसके बाद फिर हमने ये कहा कि सुपर ग्रुप अमीबोजुआ के जो मेंबर्स हैं ये फ्रेश वाटर में, शैलो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, रिवर्स में, लेक्स में और स्लो मूविंग स्ट्रीम्स वगैरह में। न्यूट्रिशन इनकी कैसी है? फेगोसाइटोसिस के जरिए प्रोटिस्ट पर या बैक्टीरिया पर ये फीड करते हैं। लोकोमोशन इनकी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है, अमीबाइड लोकोमोशन है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल है। और जो शेल्ड अमीबा है उनकी एग्जांपल में हमारे पास आर्सेला, डिफ्लोजिया ओब्लोंगेटा शामिल है। ये सामने डायग्राम मौजूद है आपके। इसके बाद हमने कहा जो शेल्ड अमीबा है इनके अंदर ओपनिंग्स होते हैं, वन भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, फॉर द एक्सट्रूजन ऑफ सूडोपोडिया। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने सुपर ग्रुप अमीबोजुआ के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट्स। नए आने वाले मेंबर से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस मिल सकें। हम इसी तरह से इनवर्टिब्रेट्स ज़ूलॉजी को चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं और ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। एक और बात नोट कर लीजिए कि ये जो लेक्चर मैंने तैयार किया है ये जस्ट एक बुक से नहीं है, मिलर हार्ले से और इसके अलावा इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ ज़ूलॉजी हिकमैन से, रेमन बायोलॉजी से, कैंपबेल बायोलॉजी से और इसके अलावा जो हमारी टेक्निक की इनवर्टिब्रेट्स ज़ूलॉजी है उससे ये लेक्चर तैयार हुआ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।